ये जी एक और बिरयानी का पतीला तैयार होके आ चुका है और इतनी आला किस्म की खुशबू आ रही है ना यहाँ से। पहले आपने ऊपर से आइसक्रीम खानी है। ये चेक करें, फुल फ्लो में हमारी प्लेटें तैयार होने लगी हैं। चटनियाँ आ रही हैं अब, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, बनाना, खजूर, एप्पल, पाइनएप्पल। सबसे पहले ये है वाइट कढ़ाई, चेक कराएं ज़रा। अरे हाय सुभान अल्लाह। चिकन निहारी ओए हुए चिकन निहारी भी आपको मिलेगी। और इसकी कितने की प्लेट है? 100। अच्छा जी, काले चने ये जो आपको घर में मिलते हैं। हमने कहा यार कि ये पंगा ही पै गया है। लाइफ में पंगा इज़ नॉट चंगा। कहानी शुरू होती है आज से 2 साल पहले से, जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं हुआ था। तब हमारी यूनिवर्सिटी के बाहर से इतने हैवी किस्म के फ़्राइज़ मिलते थे ना कि वैसे फ़्राइज़ मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाए। और जैसे ही यूनिवर्सिटी ऑफ होती थी 5:30 बजे, तकरीबन आधी यूनिवर्सिटी उस बंदे के फ़्राइज़ पे टूट पड़ती थी। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि क्यों ना लाहौर की कुछ यूनिवर्सिटीज़ के खाने डिस्कवर किए जाएँ। तो अब आपको और इंतज़ार नहीं करवाते, आप कर दें चैनल को सब्सक्राइब, हम करते हैं वीडियो शुरू। मैं आ चुका हूँ पीसी ढाबे पे। इसकी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको पता है पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स का जो कि इनका कैंपस है बरकत मार्केट वाली साइड पे, उसमें आप जैसे ही एंटर होके किसी भी गार्ड से पूछ लें कि भाई मैंने पीसी ढाबा जाना है, वो आपको छोड़ के आएगा। अगर आप पीसी ढाबा आना चाह रहे हैं, पहले मैं आपको इसकी टाइमिंग्स अपडेट कर दूं। अगर आप यहां पे आके लंच करना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा तकरीबन 12 से 4:30 के दरमियान। और अगर आप यहां पे आके डिनर करना चाहते हैं, रात का खाना खाना चाहते हैं, तो आप आएंगे मगरिब से ऑनवर्ड्स। पहली दफ़ा मुझे पीसी ढाबे का पता लगा था तकरीबन 5 साल पहले। मैं अपने एक दोस्त को मिलने आया था यहाँ पे पीयू के हॉस्टल से। उसने मुझे कहा कि आ संगेड़े, मैं तुझे एक बड़ी फ़िट किस्म की दाल खिलाता हूँ। वो दिन है और आज का दिन है, मैं इनकी दाल का फ़ैन हो गया हूँ। अब दाल का ये सीन है कि पहले वो चने वाली दाल होती है, उसको ये अच्छे तरीके से तड़का लगाते हैं देसी घी से, मिर्चों से, प्याज से और पुदीने से, धनिए से, और फिर आपको दाल सर्व की जाती है। और ये एक नंबर तड़के वाली दाल है, कोई आए बाएँ शाय नहीं है। इसको खा के आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आप कहने पे मजबूर हो जाएंगे डिलीशियस। तो अब बाकी मेन्यू की बात कर लें तो उसमें आलू मटर कीमा है, इनकी निहारी है, कोरमा है, दाल चावल है, चने हैं, और एक होती है पतीली, एक होता है पतीला, और एक होता है उस सबसे बड़ा जो होता है उनका फादर, देगचा। और यहाँ पे खानों से भर भर के देगचे पड़े हुए हैं। एक देगचा ख़त्म हो जाता है तो दूसरा देगचा आ जाता है। ये जी एक और बिरयानी का पतीला तैयार होके आ चुका है और इतनी आला किस्म की खुशबू आ रही है ना यहाँ से। हेलो, यहाँ से हमारा मेन्यू स्टार्ट हो रहा है। ये है जी इनका सबसे पहले वाइट कोरमा, वाइट कढ़ाई जिसे कहते हैं। चलें जी आगे चलें। सुभान अल्लाह, फुल बड़े बड़े इन्होंने पतीले रखे हुए हैं। ये चिकन कोरमा है ये चिकन कोरमा कितने की प्लेट है इसकी? 90 की सिर्फ प्लेट है। आगे जी, ये क्या है जी? चिकन निहारी। ओए हुए चिकन निहारी भी आपको मिलेगी। और इसकी कितने की प्लेट है? 100 सिर्फ 100 की। और ये पूरा पीस होगा 100 में। सुभान अल्लाह। ये ब्लैक चने। अच्छा जी, काले चने ये जो आपको घर में मिलते हैं और बाज़ारों में बहुत कम मिलते हैं। चलें जी आगे चलें। ये है जी आलू कीमा, आलू मटर कीमा। आलू मटर कीमा। ये आगे जी आगे। ये जी गुड़ वाले चावल है जी। हाँ, सुभान अल्लाह। आगे ये है जी इनकी बिरयानी। ये है जी चावल और ये है जी दाल। ये सादा दाल है और फिर यहाँ पे ये लगाते हैं तड़का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, तो पहले आप टोकन बनवाते हैं और फिर साथ वाली खिड़की से अपना ऑर्डर रिसीव करते हैं।
जैसे ही आप अपना कदम शरीफ पीसी ढाबा पे रखेंगे, आपको लगेगा कि आप किसी लंगर खाने पे आ गए हैं, या फिर यहाँ पे खाना फ्री मिल रहा है। लेकिन रश की वजह है इनकी रीज़नेबल प्राइसिंग, क्योंकि एक दिहाड़ीदार बंदा, मज़दूर भी 100-150 में पेट भर के खाना खा सकता है। यानी आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आज से तकरीबन 4 साल पहले मैंने 80 रुपये की इनकी दाल की प्लेट खाई थी, और आज भी 80 रुपये की है। ये हमारा गर्मा गर्म ऑर्डर आ चुका है, जिसमें सबसे पहले है ये इनकी दाल चना, फुल तड़के वाली दाल है, ऊपर गार्निशिंग हुई हुई है और प्याज़ों का भी तड़का है, सब्ज़ मिर्च का भी तड़का लगाया हुआ है। साथ है जी ये चने, सुबहान अल्लाह, और इन चनों का आप टेक्सचर चेक करें, हाय हाय हाय। ये है जी इनका वाइट कढ़ाई, और इसकी 170 रुपये की प्लेट है। ये है जी इनकी चिकन निहारी, और सिर्फ ये 100 रुपये की है, और आपको देखिए पूरा चेस्ट का पीस मिलेगा। साथ है इनकी बिरयानी, और ये है इनका स्पेशल किस्म का रायता। इसके आपको पैसे ज़रूर देने पड़ते हैं, पर ये इसको आप वो पानी वाला रायता नहीं कह सकते, थिक रायता है। सिचुएशन ऐसी थी कि मैंने पहले ही नाश्ता नहीं किया हुआ था, और इनके खानों की प्रेजेंटेशन देख के मेरी भूख डबल हो गई है। तो स्टार्ट करते हैं वाइट कोरमे से, जो देखने में तो बहुत मज़े का लग रहा है, और वो जिस तरह का एक देगी कोरमा या कढ़ाई होती है ना, वैसा टेक्सचर है। नीचे ग्रेवी है और उसके ऊपर करी की एक लेयर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो, फुल ऑफ फ्लेवर्स भाईजान। मैं इसकी एक और बाइट लूँगा। ये 170 रुपये की प्लेट है, और 170 रुपये के लिहाज से मुझे क्वांटिटी बिल्कुल इनफ लग रही है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं है। थोड़े माइल्ड से स्पाइसेस खाना चाह रहे हैं यहाँ पे आके, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। अब ये ट्राई करते हैं जी इनके चने। नॉर्मली जो आपके घर में चने बनते हैं, बिल्कुल वैसा टेक्सचर नहीं है, लेकिन थोड़ी ग्रीन ग्रीन सी इसकी ये जो टेक्सचर है ना, ग्रीन ग्रीन सा टेक्सचर है। ये चेक करें। नॉर्मली मुझे ये चने नहीं पसंद, लेकिन जिस तरह का इनका टेक्सचर था, प्रेजेंटेशन थी, लुक थी, तो मैं खाने पे मजबूर हो गया हूँ। फुल करारे किस्म के चटपटे चने कह सकते हैं आप इसको। अब ट्राई करते हैं जी इनकी गर्मा गर्म बिरयानी, और 140 रुपये की प्लेट है। महंगाई के इस दौर में 140 रुपये क्या मिल रहा है आजकल। पहले सिर्फ चावल ट्राई करेंगे। देखने में तो ये टिपिकल सी लाहौरी बिरयानी लग रही है। नॉट बैड। जो नॉर्मल आपको लाहौर में कहीं से भी बिरयानी मिलती है, बिल्कुल वही चीज़ है। और अगर आप कराची वालों की ज़ुबान में पूछेंगे तो वो इसको पुलाव ही कहेंगे। बट 140 रुपये में फिट सीन है, आप ट्राई कर सकते हैं। ये चिकन निहारी ट्राई करेंगे, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा सस्ती लगी थी। 100 रुपये की ये निहारी थी, और पूरा आपको चेस्ट का या लेग का पीस मिलता है इसमें। लेकिन लुक से ये मुझे निहारी लग नहीं रही, थोड़ी कोरमे वाली वाइब्स आ रही हैं। ट्राई करते हैं। और जिस तरह वो एक निहारी की बड़ी थिक किस्म की ग्रेवी होती है, वो चीज़ नहीं है। निहारी ओके है, जैसे देख के पता लग रहा था। टेस्ट भी इसका थोड़ा ज़्यादा कोरमा और निहारी वो मिक्सचर ही है, कोई दरमियान की चीज़ है। बहुत अच्छी निहारी नहीं आप इसको कह सकते, बट ओके गुजारा है। और आखिर में ट्राई करेंगे जो चीज़ मेरी पर्सनली इनकी फेवरेट है, वो है इनकी तड़के वाली दाल। और ये दाल चना है, इसमें एक तड़के वाली आती है, वो 80 रुपये की है। मैंने देसी घी के साथ लगवाई है, तो ये मुझे 140 रुपये की पड़ गई है। बट ये वेल इनफ है कि 2 बंदे आराम से खा सकते हैं। हाँ, सुभान अल्लाह। ओए 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 पाजी, फुल नज़ारे आ गए हैं। इसका मैं आपको रिव्यू देने से पहले एक और बाइट लेना पसंद करूँगा। आपने क्या करना है, यूँ बाइट बनानी है, और फिर हल्का सा उसको देसी घी में डुबो के, ओहो, हाँ, हल्का सा आपको काली मिर्च का भी टेस्ट आएगा, उसके बाद देसी घी के फ्लेवर्स आएंगे। और अगर आपके दांतों के नीचे सब्ज़ कटी मिर्च आ गई है, तो फिर आप पानी ढूंढेंगे। चलो, आप बहुत जगह से दाल चना खाते होंगे या कोई भी दाल खाते होंगे, वो उसको तड़का लगा देते होंगे, लेकिन वो सिर्फ नाम का तड़का होता है। ये जो असल तड़का है ना, जिससे फुल फ्लेवर्स डबल हो जाते हैं, मैं ये कहूँगा कि इससे बेहतर दाल चना आपको लाहौर में नहीं मिलेगी।
और ये लिख लो, और लिख के मैंने सफ़ा फाड़ दिया। मेरा बस नहीं चल रहा कि कैमरा चलता रहे और मैं ये पूरी दाल चना ख़त्म कर दूँ। एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया कि ये जो इनका रायता है ना, ये प्रॉपर पुदीने वाला रायता है, जिसमें हैवी किस्म की मिर्चें होती हैं, प्रॉपर चटपटा किस्म का रायता है। तो अगर आप इनके किसी भी खाने में स्पाइसेस कम महसूस कर रहे हैं, अगर आप इसको ऐड ऑन करेंगे तो पैसे पूरे हो जाएंगे। हमेशा खाने के बाद कुछ मीठा तो बनता है, और वैसे भी ये सुन्नत है। तो ये हमारे हैं जी गुड़ वाले चावल। नॉट बैड, अच्छे चावल हैं, बिल्कुल हल्का सा मीठा है इसमें, प्रॉपर चावल अच्छे तरीके से निकला हुआ है। तो आप खाने के बाद खा सकते हैं, मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड है। वैसे तो ओवरऑल इनका खाना बहुत फिट है और मेरी तरफ से आपको हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि इतनी कम प्राइस में इतना अच्छा खाना बहुत ही कम जगह से मिलता है। बस मुझे इनकी निहारी से थोड़ा सा शिकवा है, वो बस ओके थी। तो अब आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और वहाँ का कौन सा खाना वर्ल्ड फेमस है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। मैं आपको मिलूँगा कॉमसेट्स में, क्योंकि वहाँ के फ्राइज़ बड़े फेमस हैं। कॉमसेट्स के बेसिकली दो मेन गेट हैं, एक डिफेंस रोड पे है और एक ये जो बिल्कुल मेरे सामने जहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं, ये एलडीए के अंदर है। लेबर कॉलोनी के बिल्कुल साथ ये गेट है, दीवार लगती है। और यहाँ पे हैं जी हमारे ये फ्राइज़ वाले, ये चेक करें जी, यहाँ से आप निकलें और यहाँ से फ्राइज़ खाएँ। इस साइड पे अब हॉस्टल वगैरह बन गया, बड़ी रौनक शौनक लग गई है। पहले तो सिर्फ रौनक होती थी इनके फ्राइज़ पे, और कुछ भी नहीं होता था यहाँ पे। इनके फ्राइज़ की ख़ास बात यह है कि चाहे आप सुबह 11 बजे आ जाएँ, दोपहर को 1-2 बजे आ जाएँ या शाम को आ जाएँ, आपको फुल गर्मा गर्म फ्राइज़ मिलेंगे। अक्सर आप फ्राइज़ खाने जाते हैं ना किस जगह पे, वो कहता है यार अभी बनाए हैं, चेक कर लें, फुल गर्मा गर्म है। या कोई कहता है यार 5 मिनट पहले बनाए हैं, कोई कहता है 2 मिनट पहले बनाए हैं। लेकिन नहीं, इन्होंने हाफ़ डन करके रखे होते हैं, और जैसे ही आप कहते हैं कि मुझे 100 रुपये के 150 रुपये के लगा दो, तो ये फुल गर्मा गर्म 2 मिनट में आपको सर्व करके देते हैं। ये सिर्फ 1.5 मिनट में तैयार हो जाता है। और ये देखिए माशाल्लाह क्रिस्पी होता है, और ये आम आलूओं से ना बड़े सेहत का होता है, ये नॉर्मल सेहत का नहीं होता जो सब्ज़ी वाले ख़वातीन घर में लेती हैं। ये चेक करें, फुल फ्लो में हमारी प्लेटें तैयार होने लगी हैं, चटनियाँ आ रही हैं अब। सुभान अल्लाह। और असल मज़ा आता है इनके फ्राइज़ सर्दियों में खाने को, जब फुल सर्दी पड़ रही हो और गरम गरम फ्राइज़ आ रहे हो, आप कहते हो बस आन दो अन्नी पा दो। मेरा ये आलम था कि जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ होती थी 5:30 बजे, मेरी पहली ब्रेक लगती थी इनकी फ़्राइज़ की रेडी के बाहर। और भाई अक्सर मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया होता था, क्लासेस लेके मत वजी होती थी, फिर मैं इनके 100 या 200 के फ्राइज़ खा जाता था, और रात को घर जाके इवन खाना भी नहीं खाता होता था, कोई 10-11 बजे कुछ खा लेता होता था। इवन कभी कभी तो ऐसे भी हुआ है कि सुबह मैं नाश्ता घर से नहीं करके आता था, 11:30 बजे हमारी क्लास होती थी। तो जब मैं 11:30 बजे आता था, पहले इनके फ्राइज़ खाता था। काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ है, पहले इनके फ्राइज़ खाता था, समझ लें 11:30 बजे मैं नाश्ता इनकी फ्राइज़ से ही करता था, और फिर यूनिवर्सिटी के अंदर जाता था। जो कॉमसेट्स के बॉयज़ हैं, जो कॉमसेट्स के स्टूडेंट्स हैं, वो इस तरह रिलेट कर पाएंगे मेरे से किसी हद तक। सुबह मेरा 9 से रात को 7 बजे तक, 7:30 तक हो जाता है। 7 बजे कन्फर्म होता है, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। और सैटरडे संडे को मैं आमतौर पे छुट्टी करता हूँ। छुट्टी करते हैं। मैं जो एक बार गया था, वो बस यही पूछता भाई ये मसाला किस चीज़ से बनता है और ये कैसे बनता है, प्लीज़ इसकी रेसिपीज़ बता दें। लेकिन वो सीक्रेट होती है, नहीं बताई जाती। तो जी, और सिर्फ 2 से 3 मिनट में तैयार हो जाते हैं। फुल स्पाइसी कर दें। ओके। ये जी, अब इनके मसाले में कोई जादू है जो मुझे आज तक समझ नहीं आया। ये देखें, फ्राइज़ का साइज़ चेक करें आप। और सारी सॉसेस? जी, ये सादा केचप है जी, ये सादा केचप है, ये मायनीज़ है, ये मायो आ गई, ये ग्रीन चिली है, ये ग्रीन चिली है, और ये गार्लिक केचप है, ये गार्लिक है। ये चेक करें, ये हमारे गर्मा गर्म फ्राइज़ हैं, और ये 150 रुपये की प्लेट है।
150 के लिहाज से जितनी महंगाई होगी ये क्वांटिटी इनफ है। ट्राई करने से पहले मैं ये बता दूं कि इनके ऐसे फ्राइज़ हैं, जब मुझे पता था कि मैंने सुबह वीडियो बनाने जानी है तो पूरी रात मुझे क्रेविंग्स होती रही हैं। अब ट्राई करते हैं जी इनका आलू। सबसे पहले ट्राई करेंगे जी बगैर किसी सॉस के, क्योंकि वो मसाले का असल टेस्ट आएगा। प्रॉपर ऊपर से क्रिस्पी फ्राइज़ हैं, पतले फ्राइज़ हैं, लेकिन अंदर से उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं और ज़रा सी भी फीलिंग नहीं आती कि यार आलू कच्चा है या इस तरह का कुछ सीन है। आपको शायद ऐसे लाहौर में कहीं से फ्राइज़ मिल जाएं, पर ये जो ऊपर मसाला डालते हैं ना, घर में बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, ये मसाला आपको ऐसा मसाला कहीं पे नहीं मिलेगा। इनके इस मसाले का और ये जो ग्रीन चिली का कम्बिनेशन है, मैं तो नॉर्मली ना ये केचप डलवाता हूँ ना ये चिली गार्लिक डलवाता हूँ, सिर्फ ग्रीन चिली, साथ ये मायो हल्की सी, और ये देखें जी ओहो। मेरे पर्सनल ओपिनियन में इससे बेहतर फ्राइज़ आपको लाहौर में नहीं मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सुनाइए क्या नशा है इनके फ्राइज़ में? एक तो यूनिवर्सिटी से निकलते साथ ही बहुत मजे के होते हैं काफी, तो भूख भी लगी होती है ना पूरा दिन पढ़ पढ़ के। सही बात है, पढ़ते तो है नहीं लेकिन भूख फिर भी लग जाती है। नहीं, जितना यहाँ पे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट भूख लगी जाती है। ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर इतना टेस्ट नहीं है जो इनका टेस्ट मिल जाता है। और कब से खा रहे हो? कब से खा रहे हो? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, लेकिन अभी 5 मिनट से खा रहे हैं। इस वीडियो पे अगर आपने 1000 लाइक्स दे दिए तो इसका आएगा पार्ट 2। अभी यहाँ पे मगरिब हो गई है तो यूईटी का पंगा आज तो हम ट्राई नहीं कर पाएंगे। पहला हमारा स्टॉप था पीयू का, दूसरा हमारा स्टॉप था कॉमसेट्स, और तीसरा हमारा स्टॉप होगा यूईटी। सेकंड ईयर के बाद हमने बहुत ट्राई की कि किसी तरह यूईटी आ जाए, तब तो यूईटी आ नहीं सके, लेकिन आज पंगा हमें यूईटी में लेके आ गया है। और आप ये यूईटी की हवाएं और फिजाएं चेक करें, सुभान अल्लाह। बाकी यार यहाँ पे एंट्री का थोड़ा जुगाड़ू सीन है, मुझे भी डाउट था कि मैं यहाँ पे एंटर हो पाऊँगा कि नहीं, वीडियो बना पाऊँगा कि नहीं, बट अब सब सीन चल रहा है तो आए ट्राई करते हैं। यूईटी का पंगा इसकी पहचान है, और यूईटी का कोई ऐसा लौंडा लपाड़ा नहीं होगा जिसने इसका पंगा ट्राई ना किया हो, चाहे आप 10 साल पहले चले जाएँ। अब बेसिकली तो ये मिल्क शेक होता है, लेकिन इसमें आइसक्रीम का स्टफ़ और प्रॉपर फ्रूट्स के चंक्स होते हैं, इस वजह से इसको पंगा कहते हैं। सुनाइए ये पंगे को कितना टाइम हो गया है? पंगा सर हमने 2000 में शुरू किया था। ये एनेक्सी उससे पहले का है या बाद? एनेक्सी हमने 1970 में हमारे बारे से हमने स्टार्ट किया। अच्छा माशाल्लाह। शॉप यहाँ से। और ये कितने टाइप का होता है ये आपका जो पंगा है? ये हमारे पास डिफरेंट 91 इसमें फ्लेवर बना रहे हैं। स्ट्रॉबेरी, मैंगो, बनाना, खजूर, एप्पल, पाइनएप्पल, पीच, कॉफ़ी कुल्फ़ा क्रंच, माइलो कुल्फ़ा क्रंच, चॉकलेट कुल्फ़ा क्रंच, ओरियो, कॉफ़ी फीस्ट, माइलो फीस्ट, कॉफ़ी कोनेटो, माइलो कोनेटो, डोनट वगैरह। जब जो बनाया ना तो इसका नाम समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा। हमने कहा यार कि ये पंगा ही पै गया है। तो स्टूडेंट से कुछ दोस्त वगैरह वो भी बैठे थे, वो कहते हैं यार इसका नाम जो है ना वो पंगा ही जो है ना वो सूट करता है कि है पंगा ही है। वो स्लश हैं, स्लैश है। ऑरेंज, मैंगो, लेमन, पाइनएप्पल या जूस। और वो कितने का रहता है? वो 40 का है। 40 रुपीज़ का सिर्फ। महंगाई के इस दौर में भी आप इतना सस्ता कर रहे हैं। चले एक स्लश कर दें लेमन, और एक चॉकलेट और एक मैंगो, ठीक है? ठीक हो। चलें। ये चेक करें, ये हमारा पंगा मैंगो शेक आ चुका है, और इसमें आपको ये आइसक्रीम की लेयर नज़र आ रही होगी, शेक नज़र आ रहा होगा। यहाँ नीचे जो इनके हैं ड्राई फ्रूट्स हैं, एक फ्रूट का कॉकटेल होता है, तो इसमें बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं, और सिर्फ 170 रुपये में आपको फ्रूट्स भी मिलते हैं, शेक भी मिलती है, आइसक्रीम भी मिलती है। मेरी तरह अगर आप इसको पहली या दूसरी दफ़ा पी रहे हैं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि इसको खाना है या पीना है, और यही बेसिकली सीन है, इसीलिए इसको पंगा कहते हैं। एक तो इसमें आपको 3 से 4 चीज़ों का मिक्सचर मिलेगा, इसलिए पंगा कहते हैं, और दूसरा आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने इसको खाना है कि पीना है। तो पहले हम ऊपर से, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि पहले आपने ऊपर से आइसक्रीम खानी है, हाँ, वरना वो मेल्ट हो जाएगी। तो ये चेक करें जी, ओ हो ह्यूज किस्म की हमारी बाइट तैयार हो चुकी है मैंगो आइसक्रीम की। गर्मियों में मैंगो से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक्साइटमेंट में आके काफ़ी ज़्यादा आइसक्रीम मुंह में डाल ली है। तो आइसक्रीम वही वॉल्स वाली है। अब क्या है, अब इसको पी के ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब आप इसको पियेंगे भी ना, तब भी आपको मैंगो का प्रॉपर फ्लेवर आएगा। दोबारा से एक बाइट बनाएंगे जो कि इनके फ्रूट्स नीचे है ना, आए हाय 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 हाय। ये देखें जी, इसमें आपको बनाना भी नज़र आ रहे हैं, ग्रेप्स भी हैं, और साथ थोड़ा सा शेक है। ट्राई करते हैं। असल जो मज़े हैं ना
वो इसका नीचे वाला पार्ट खाने के हैं, जो फ्रूट्स के साथ, वो सॉलिड फ्रूट्स के साथ आपको एक लिक्विड सा मिलता है ना यार। अगर आप वैसे ही मैंगो शेक पीने जाओ ना लाहौर में, ये जितने भी बड़े बड़े आइसलैंड वगैरह हैं, इन पे वैसे ही अगर आप मैंगो शेक पियो तो तकरीबन वो 200-250 रुपये का आपको एक छोटा गिलास देते हैं। और यहाँ पे आपको शेक भी मिल रहा है, आइसक्रीम भी मिल रही है और एक फ्रूट का कॉकटेल भी मिल रहा है सिर्फ 170 रुपये में। एंड में मैंने सोचा है कि यार आपको डिस्क्लेमर दे दूं। कहते हैं कि लाइफ में पंगा इज़ नॉट चंगा, बट दिस पंगा इज़ वेरी वेरी चंगा। और जाते जाते मेरे पे एक और इंकशाफ हुआ है कि जैसे अगर आपने मैंगो फ्लेवर लगाया है ना, तो उसमें सिर्फ आपको मैंगो आइसक्रीम नहीं मिलेगी, उसमें आपको आइसक्रीम भी 3 किस्म की मिलेगी। और वो मुझे तब रियलाइज़ हुआ जब मैंने नीचे से एक बाइट बनाई ना, तो मुझे चॉकलेट आइसक्रीम का फ्लेवर आया, वो चॉकलेट चिप्स मुंह में आई। तो मैंने कहा भाईजान ये क्या सीन है। ये हमारा आखिरी पंगा आ चुका है, ये चेक करें जी, ये चॉकलेट फ्लेवर है और इसमें आपको ये ऊपर चॉकलेट आइसक्रीम नज़र आ रही होगी, नीचे वनीला आइसक्रीम है और इनका कहना है इसके बाद कैरेमल आइसक्रीम भी है और ये आपको ऊपर चॉकलेट सिरप भी नज़र आ रहा होगा। ओ हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वैसे तो हमारी मैंगो पंगे पे बस हो चुकी थी क्योंकि ये इतना हैवी होता है कि आप एक मील स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता था कि यार चॉकलेट के शदाई भी होते हैं, तो उनके लिए मैंने ये मंगवाया है। इसमें भी आपको ऊपर आइसक्रीम का फुल तड़का मिलता है और आई थिंक सो इसमें नीचे फ्रूट्स नहीं होते। ट्राई करते हैं जी, पहले वही आइसक्रीम के साथ एक बाइट बनाएंगे अपनी। ओ हो, ये चेक करें जी, आइसक्रीम और शेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको शेक के साथ प्रॉपर आइसक्रीम का मज़ा आता है। चॉकलेट, वनीला और वो क्या कहते हैं कैरेमल आइसक्रीम, हा क्या तड़का है। अगर आप आइसक्रीम के शदाई हैं तो ये चीज़ आपके लिए होने वाली है, लेकिन अगर आप फ्रूट्स का मज़ा लेना चाहते हैं तो फिर आप वो मैंगो वाला लगवाएं। यार ये बहुत आला चीज़ है। आपने ओरियो शेक पिया होगा, थोड़ा सा वैसा टेस्ट आता है क्योंकि चॉकलेट है बेसिकली। पर्सनली बताऊं तो इस शेक का इतना मज़ा नहीं है जितना इसके अंदर आइसक्रीम का मज़ा है। तो ये उनके लिए जो चॉकलेट देख के पागल हो जाते हैं। यहाँ अज़ानें शुरू हो गई हैं, मैं ये ख़त्म कर लूँ, मिलते हैं आपको एंड में। हाँ पंगा तो अच्छा है, लेकिन मुझे जो पर्सनली पसंद है, मुझे टैंग ज़्यादा पसंद है। पंगा ना मुझे एज अ नॉर्मल अब चीज़ लगने लग गई है ना, कि मिल्क शेक साथ आइसक्रीम, जो टैंग है मुझे टैंग इतनी दफ़ा लिया यानी ऐसे समझ। अच्छा। और आप सुनाएं, आपका क्या पंगा है या आपका भी टैंग ही है? मेरा पंगा शेक। अच्छा आपका पंगा है, यानी टाई हो गया, एक पंगे का आ गया और एक टैंक का आ गया। आप बताएं। कॉफ़ी है इनकी, कोल्ड कॉफ़ी जो सबसे बड़े आपने वाली तीसरा कट्टा खोल दिया। पंगा हम भी क्या कहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, लेकिन आप भी टैंग शेक पी रहे हैं। अभी जरा टैंक का वो चढ़ा हुआ है आजकल। मैं एक और बॉय को भी सुन रहा था, वो कहता पंगा बड़ा पी लिया, आजकल टैंक चल रहा है। ऐसी तो ये देखें जी, ये मैंगो है ऑरेंज है? ये है ऑरेंज। तो सबसे पहले आपने जुगाड़ लगा के यूईटी में एंटर होना है और फिर आपने किसी से भी पूछ लेना है कि यार मैंने एनएक्सी जाना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, आपको जो लेफ़्ट वाली शॉप मिलेगी ना, जिसका बोर्ड रेड कलर का है, उसके ऊपर लिखा हुआ है सिंस 1970, वही सबसे पुराना है और वही ओरिजिनल है, बाकी सब धोखा है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। अगर आप फ्रूट के कॉकटेल के साथ शेक का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप मैंगो पंगा ट्राई करें, लेकिन अगर आप वो आइसक्रीम का मज़ा लेना चाहते हैं गर्मी में शेक के साथ, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आंखें बंद करके चॉकलेट ऑर्डर कर दें। लेकिन इसके बाद अगर आप कुछ लाइट सा पीना चाहते हैं तो वो आप इनके टैंक्स ट्राई कर सकते हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में आ जाओ और बताओ कि कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो और वहाँ का क्या फेमस है, क्योंकि नेक्स्ट मैं आपकी यूनिवर्सिटी में आ रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।